गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कहानी केवल एक राजा या एक भिक्षु की नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने मन की बेड़ियों को तोड़कर एक नई और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में विशाल नाम का एक युवक रहता था। विशाल के पास धन, संपत्ति और स्वास्थ्य सब कुछ था, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। वो हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता, दूसरों की सफलता से जलता और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उनके नगर के पास के उपवन में ठहरे हुए हैं। विशाल ने सोचा, लोग कहते हैं कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, क्या वे मेरी अशांति दूर कर सकते हैं? बुद्ध से मिलन। विशाल महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। विशाल ने पास जाकर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। कृपया मेरा जीवन बदल दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता, क्योंकि जीवन बदला नहीं जाता, वो बदला हुआ महसूस किया जाता है। तुम्हारी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच है। विशाल हैरान रह गया। उसने पूछा, सोच से जीवन कैसे बदल सकता है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। दो यात्रियों की कहानी। एक समय की बात है, दो यात्री एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। धूप बहुत तेज थी और दोनों के पास पानी खत्म हो चुका था। तभी उन्हें दूर एक छोटा सा कुआं दिखा। पहला यात्री कुएं के पास पहुंचा और देखा कि उसमें बहुत कम पानी था। वो झुंझलाकर बोला, धिक्कार है ऐसी किस्मत को। इतना लंबा रास्ता तय किया और मिला क्या? सिर्फ आधा भरा हुआ कुआं। इसमें तो मेरी प्यास भी नहीं बुझेगी। वो गुस्से में वहीं बैठ गया और दुखी होता रहा। दूसरा यात्री, जब उसने कुएं को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाया, धन्यवाद है उस ईश्वर का, इस भीषण रेगिस्तान में भी कम से कम आधा कुआं पानी तो मिला। ये मेरी जान बचाने के लिए काफी है। उसने खुशी खुशी पानी पिया और तरोताजा होकर अपनी मंजिल की ओर निकल गया। बुद्ध ने विशाल से पूछा, परिस्थिति दोनों के लिए एक समान थी, लेकिन एक दुखी रहा और दूसरा खुश। ऐसा क्यों? विशाल ने कहा, क्योंकि उनकी सोच अलग थी। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। जैसे एक बर्तन में अगर जहर हो तो उसमें अमृत डालने पर भी वो जहर ही रहेगा। वैसे ही अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हें स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा। सोच बदलने के 4 सूत्र। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने विशाल को विस्तार से समझाया कि कैसे अपनी सोच बदलकर वो अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। 1. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने कहा, विशाल, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा आधा मन बीते हुए कल की गलतियों में अटका है और आधा भविष्य की चिंताओं में। जो बीत गया वो अब तुम्हारे वश में नहीं है और जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना है। केवल वर्तमान ही सत्य है। अपनी सोच को आज पर केंद्रित करो। 2. प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करो। एक्शन नॉट रिएक्शन। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। यहां हमारी सोच दूसरे के नियंत्रण में है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे साथ क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। 3. कृतज्ञता का भाव, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। बुद्ध ने कहा कि रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। जब सोच अभाव से हटकर प्रभाव पर आती है तो जीवन समृद्ध हो। बुद्ध की बातें सुनकर विशाल को समझ आया कि उसकी अशांति का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर के विचार थे। उसने अगले कुछ महीने बुद्ध के सानिध्य में ध्यान, मेडिटेशन सीखा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां वो पहले लोगों की बुराई देखता था, अब वो उनकी अच्छाई ढूंढने लगा। जहां वो छोटी हार से टूट जाता था, अब वो उसे एक सीख, लेसन मानने लगा। उसका क्रोध शांत हो गया और उसकी जगह करुणा ने ले ली। कुछ समय बाद जब विशाल वापस अपने घर लौटा तो लोग हैरान रह गए। वो वही इंसान था, वही घर था, वही व्यापार था, लेकिन विशाल अब खुश था। उसकी बदली हुई सोच ने उसके आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना दिया था। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी परिस्थितियों को बदलने के पीछे मत भागिए। अपनी सोच की दिशा बदलिए। जब आप भीतर से बदलेंगे तो बाहर की दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी।
नकारात्मकता के कांटों को हटाकर सकारात्मकता के बीज बोएं, आपकी जिंदगी का बगीचा खुद ब खुद महक उठेगा।